ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, जो कि लिया गया है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम, जो कि 9th क्लास लिया गया है, 9th क्लास एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर क्या होते हैं? जो कि रैशनल और इरेशनल से मिलके बने होते हैं। रियल नंबर किससे मिलके बने होते हैं? रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, नंबर्स। अब रैशनल नंबर भी आपको पता है, इरेशनल नंबर भी आपको पता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं टॉपिक के बेस से इसको बता रहा हूँ। जो रैशनल नंबर आते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, इनका जो रैशनल नंबर है इनका आता है डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा आता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, रियल नंबर का आता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन जो इरेशनल है इनका आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है वो आपके रैशनल नंबर आते हैं, और जिनका नॉन टर्मिनेटिंग आता है वो आता है इरेशनल नंबर। अब जैसे रैशनल नंबर के तो आपको कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 है, तो इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 पे आके इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुक जाता है मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ये है टर्मिनेटिंग। अब जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं, जैसे आपके पास √5। तो √5 को अगर आप सॉल्व करें तो 2.236 एज शोन, ये कभी आगे रुकता नहीं है इसका एक्सपेंशन। इसी तरह √2 है 1.4142। एक टर्म आती है आपके पास पाई, तो पाई की वैल्यू भी आती है 3.1415। जो आप न्यूमेरिकली अगर आप इसके तो 3.14 पे इसे आप राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हैं इरेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी रुकेगा नहीं। अब ऑपरेशन जो हम रैशनल नंबर पे लगाएंगे तो सम आइडेंटिटीज यूज की जाती हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, सम आइडेंटिटी रिलेटेड टू रियल नंबर। ठीक है, आइडेंटिटी आ रही है तो बड़ी कॉमन सी आइडेंटिटी है जिसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। AB√। ठीक है, AB यहाँ पे इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, तो AB√, अगर आप लिखो तो वो आता है √A मल्टीप्लाई √B। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी आती है इसकी √A प्लस √B मल्टीप्लाई √A माइनस √B। ये आती है A-B। अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये लिया गया है आपके A-B A+B फॉर्मूले से, जो कि आता है A² - B²। इसमें स्क्वायर अंडर कट जाएगा। आपकी तीसरी यूजफुल आइडेंटिटी है √A/B। ठीक है, अंडर पूरे में है तो वो आता है √A/√B। इसी तरह एक और आइडेंटिटी आती है A+√B मल्टीप्लाई A माइनस √B, जो कि आती है A² - B। एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं आप A प्लस √B और होल स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला है ये A+B होल स्क्वायर, जो कि आता है A² + B² + 2AB। इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ A+2 √AB + B। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 से हम 1-2 क्वेश्चन अभी कर लेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एक्सरसाइज
1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और ई रैशनल, ठीक है। रैशनल और ई रैशनल बताने हैं कि कौन सा नंबर आपका रैशनल है, कौन सा ई रैशनल है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5। जैसे कि आपको बताया गया, जो अंडर रूट 5 है, ठीक है, अंडर रूट 5 दिख रहा है आपको 2.236, ये एक ई रैशनल टर्म है। अब जब भी ई रैशनल को आप माइनस करोगे किसी रैशनल से, तो जो आपका रिजल्ट है वो ई रैशनल ही आता है। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो वो दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 23, ब्रैकेट में दिया है माइनस अंडर रूट 23। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। सेम नंबर है, प्लस और माइनस में तो कट जाते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है 3। तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.5 का, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपने रियल नंबर सॉल्व करने हैं। तो इसका अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट आता है 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2। इस जो आइडेंटिटी लिखवाई पीछे वो उसमें से कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, इसमें आपने सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फैक्टर भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाया, ये पूरा फैक्टर 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर ये प्लस लगेगा, सेकंड नंबर आएगा अंडर रूट 3 और ये इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, प्लस अंडर रूट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है तो अब इसे लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 2, जिसे आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस ये आपको आइडेंटिटी करवाई गई, जो फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी थी, तो ये आ जाता है ए बी अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट कंबाइंड हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 अंडर रूट। जिसे आप लिख सकते हैं 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, अगर कोई नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ है वो मैं कल आप लोगों को अपलोड करके सेंड कर दूंगा।